तो दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 8 विषय विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। बताए गए सभी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी प्रकार से जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और जो आपका सही रहेगा उसको जो है आपको ओमार्कशीट पर गोले को काला करते हुए आपको वहां पे बताना है। ठीक है, आपको जो है गोले को किस तरीके से काला करना है इसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो पहले ही बताया हूं, उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। उसमें गोले को काला करने में मिस्टेक नहीं कीजिएगा और आप 1 महीना पहले जो है गोले को काला किस तरह करना है उसको आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर देंगे। मैं जो है पीडीएफ के माध्यम से जो है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जो है कि मार्कशीट का जो है जीरोक्स मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन के चलते इसका मैं आंसर बता देता हूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो हीरा एक ऐसा धातु है जो बहुत ही कठोर होता है, सबसे कठोर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, तो हीरा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि है। यानी कि जो है यहाँ पे कहता है कि जो बीमारी पैदा करने वाला जो सूक्ष्म जीव है ना, उसको पूरी तरह से नष्ट करना और उनको जो है उनकी वृद्धि को यानी उसकी जो है बढ़ोतरी को पूरी तरह से कम कर देने की जो वो दवाई है, औषधि है, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक और हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पे दिया हुआ है कि लोहे की पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक धातु का जो है विद्युत लेपन किया जाता है। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कोई भी लोहे की वस्तुओं को अगर खुली जगह में छोड़ दिया जाए तो उसको धीरे धीरे जो है भूरे रंग की एक परत जम जाती है, जिसको हम लोग क्षय की प्रक्रिया कहते हैं, जिसको हम जंग लगना कहते हैं या जंग कहते हैं। ठीक है, तो उसको हमको रोकने के लिए जो है विद्युत लेपन का प्रयोग करते हैं, जिंक का जो है लेपन करते हैं, पेंट का प्रयोग करते हैं या जस्ताकरण का जो हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे जस्ताकरण तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ जिंक दिया है, तो आपको यहाँ पे जिंक लगा देना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा और इसी से आपका जो है नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर यहाँ पे दिया गया है कि वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लैंगिक हार्मोन, जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया है कि गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना, कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी की ओर या हमारे धरती की ओर जो है आकर्षित हो रही है, गिर रही है, तो उस पर कौन सा बल का प्रयोग किया गया है, कौन सा बल का वहां पे प्रतिपालन हो रहा है। और मैंने बताया था दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर, ठीक है, एक भिखारी का उदाहरण देकर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही किसी भी वस्तु को जो है पृथ्वी अपने ओर आकर्षित कर लेती है और जैसे कि हमें लगता है कि वो जो है हमारे पृथ्वी की ओर जो है बल लगते हुए जो है गिर रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 7वां नंबर दिया है कि कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? तो दोस्तों आपको मैंने बताया था किसी भी वस्तु में अगर हम पानी कप को हम किसी भी मान के चलिए कागज का एक कप है, ठीक है, उसमें हम पानी डाल दें और हम गर्म करें तो क्या होगा? तो क्या होगा कि कागज में जो कागज का जो कप है वो पूरी तरह से नहीं जलेगा। ठीक है, जब तक वो पूरी तरह से वाटर जो है यानी कि पानी जो है जब तक पूरी गर्म नहीं हो जाएगा, पूरी तरह से एकदम हीट नहीं हो जाएगा, तब तक जो है ये गर्म नहीं होगा और ये क्या होगा, और ये जो कागज है वो पूरी तरह से नहीं जलेगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कागज का कप नहीं जलेगा। ठीक है, ये काफी इजीली है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनन। ठीक है, ये हो जाएगा।
चलिए, जनन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है, यानी कि कौन सी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होता है वर्ण विक्षेपण, यानी कि जो हम लोग बारिश के समय में देखते हैं कि इंद्रधनुष उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पनसोखा देहाती भाषा में। तो पनसोखा जब उत्पन्न होता है, इंद्रधनुष जब उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वो किस प्रक्रिया से होती है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण ही यह उत्पन्न होती है, यह संभव हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रबी फसल का उदाहरण है, तो रबी फसल का उदाहरण क्या है, गेहूं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये दोस्तों काफी इजीली है और इसका आप लोगों को पता होगा कि सूर्य के सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर दिया है कि ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है, तो ग्रह के जब चारों ओर परिक्रमा लगाएगी तो उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा, उपग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर दिया है कि जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है ना खिलाड़ी जो है बिना जूता से जो है फुटबॉल मैच खेल रही है, तो अब उसके बीच में क्या घर्षण होगा, तो घर्षण क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है जूता नहीं पहना है। जूता पहना रहता तो उसमें जूता में गोटी रहता है, ठीक है, यानी कि उभरा उभरा भाग रहता है, जो कि घर्षण को जो है एकदम बढ़ा देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस जूता नहीं पहना है तो घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर दिया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्री करना और पुनः प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीन के 2 डिब्बों और डोरी से बने खिलौना टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देते हैं, इनमें ध्वनि का संचरण होता है। तो दोस्तों ये एक तनिक डोरी है, ठीक है, तनिक डोरी में क्या इसका होगा, तो इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि 2 डिब्बा है, ठीक है, 2 डिब्बा है और 2 कोई बच्चा है जो कि खिलौनों से जो है वो टेलीफोन बनाया है, डिब्बों से टेलीफोन बनाया है और उसके बीच जो है एकदम डोरी बंधा हुआ है, तो कि इधर से कोई आवाज दे रहा है तो उधर जो है दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे रहा है, दूसरे बच्चों को सुनाई दे रहा है। तो अब ये किसके माध्यम से हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये डोरी के माध्यम से जो है आवाज जो है आदान प्रदान हो रही है, यानी कि इधर से उधर जा रही है, तो डोरी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर दिया गया है कि झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोप्राइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो सकता है या विषाक्त हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आर्सेनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है रांची शहर हेतु वाहनों के उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे। तो पेट्रोल में भी तो धुआं होता है, पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में भी धुआं निकलता है, लेकिन दोस्तों सीएनजी वाला गैस में क्या होता है कि धुआं नहीं निकलता और मिट्टी के तेल में भी धुआं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सीएनजी गैस। इसको याद रखेंगे कि सीएनजी से जो है कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, जहां पे आप जैसे कहेगा कि प्रदूषक ईंधन के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे तो वो कौन सा ईंधन होगा, तो डायरेक्ट आपको लगा देना है सीएनजी गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर यहां पे दिया गया है कि ब्रेड यानी कि डबल रोटी या इडली फूल जाती है, इसका कारण है। तो देखिए ब्रेड यानी कि डबल रोटी और इडली जो है फूल जाती है, तो उसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसका कारण है कि यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण जो है यह फूल जाता है। ठीक है, याद रखेंगे डबल रोटी और इडली जो है क्यों फूलता है, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण फूलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक
संपर्क द्वारा फैलते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं संचरणीय रोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसी प्रकार से जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 20 क्वेश्चन को आपको हर हाल में जो है बनाना है, क्योंकि आपके पास जो है अभी पर्याप्त समय है। और अभी अगर आप लोग तैयारी में लग जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से जो है आप जो है 98% जो है अपनी बोर्ड की परीक्षा में नंबर ले पाएंगे। और दोस्तों आप हमारे चैनल के माध्यम से पहले जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि लगातार जो है आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं और आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।